अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेरा नाम है नाफिम मोहसिन। आप लोग देख रहे हैं सोच है आपकी। एक और हस्ब मामूल वाक़या सामने आया है। शर्मनाक कहना या अफसोसनाक कहना आई थिंक कि अब अजीब होगा, क्योंकि इस तरह के वाक़यात इतने आना शुरू हो गए हैं और हस्ब मामूल आना शुरू हो गए हैं कि अब ये नॉर्मेलिटी बन गया है सब कुछ। एक लड़का है इब्साम जाहिद। ये लड़का जो है, इसके अल्फाज में इसके नाना अब्बू भी, इसके वालिद साहब भी जेल जा चुके हैं और इनके जो नाना अब्बू और वालिद साहब हैं वो ये कहते हैं कि जेल जो है वो मर्दों का घर होता है। इनके अल्फाज हैं, मेरे नहीं। इन भाई साहब ने, इनका एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ है, इन्होंने एक लड़की को हरास करना शुरू किया आज से 4 साल पहले। इनके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज हुई, मगर जिस तरह के हमारे मुल्क में होता है उस FIR के ऊपर कोई ख़ास एक्शन लिया नहीं गया। अब हम लोगों ने कल ही रेप कल्चर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से रेप कल्चर जो है वो प्रिवेल कर रहा है इस मुल्क में और उसकी वजूहात क्या हैं। एक वजह जिसमें से ये भी थी कि कोई एक्शन नहीं लिया जाता इन लोगों के ख़िलाफ़, इन लोगों को रोकने के लिए। भाई, एक रेप का वाक़या पेश ही ना आए, उसको पेश आने से पहले ही रोक लिया जाए। इसीलिए हम भी ये वीडियो आपके सामने इस टाइम पे बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान की एक और बेटी को अपनी इज्जत से हाथ धोना पड़े। तो खैर, वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। फातिमा नामी एक लड़की हैं जिनको ये भाई हरास कर रहे थे। इनको इन्होंने जो धमकियां दी हैं ना, वो सुन के बंदे की अकल दंग रह जाती है कि यार कोई इंसान इतना बेशर्म हो कैसे सकता है। इन भाईजान ने इन खातून को ये कहा है कि मैं आपके बाप का कत्ल करवा दूंगा अगर आप मेरे साथ एक रात नहीं गुजारेंगी अपनी मर्ज़ी से, नहीं तो 30,000 रुपये दे के आजकल लोगों को कत्ल करवा दिया जाता है। इन भाई साहब ने इन्हें ये भी कहा कि मैं तुम्हारे घर में घुस के, अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारा रेप करूँगा तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने, और फिर ये ख़बर आएगी कि इब्साम जाहिद ने एक लड़की के घर में घुस के उसका रेप कर दिया। मैं पॉपुलर हो जाऊँगा मगर तुम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये आखिरी बात जो है इब्साम जाहिद साहब की, इससे तो मैं भी एग्री करता हूँ। हमारी सोसाइटी वाकई ऐसी है कि जिस बेचारी का रेप हो जाए उसी के ऊपर सारे उंगलियां उठाते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि इब्साम जाहिद जो है वो कितना घटिया इंसान है। रिश्ते आने बेचारे इस लड़की के रुक जाएंगे, शक्ल दिखाने के काबिल ये खातून नहीं रहेगी। और सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। ये भाई साहब जो हैं, ये इस लड़की को अपनी वीडियोस भेजते हैं बना बना के, जिसमें ये उन्हें गने दिखा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम बलोच हैं, हम दिल नहीं तोड़ते, हम हड्डियाँ तोड़ते हैं। हम बलोच हैं, हम दिल नहीं तोड़ते, हम हड्डियाँ तोड़ते हैं। समझ में आ रही बात? वरना वो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, वो इस्तेमाल हो जाएंगी आपके ऊपर। अच्छा, ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है, बहुत पड़ी हुई है, सब कुछ आपके ऊपर इस्तेमाल हो जाएगी। शर्म नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस रेप कल्चर को प्रमोट करती है। किस तरह से करती है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ, वो आप लोग जाके देख लीजिए। अब एक और वॉइस नोट इन भाई साहब ने अभी हाल ही में इस लड़की को भेजा, और उसमें उसने ये कहा है कि तुम्हारा हाल मैं वो करूँगा कि दुनिया देखेगी, और फ़िलहाल के लिए मैं दुबई जा रहा हूँ। ये दुबई इसलिए भाग रहा है क्योंकि पब्लिक आउटबर्स्ट इतना आया है कि इसको ये डर है कि ये गिरफ़्तार हो जाएगा। तो मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इंसान को प्लीज़ पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। इस इंसान को भागने ना दिया जाए, क्योंकि वैसे भी इसके नाना, इसके वालिद सारे यही बात करते हैं कि मर्दों की असली जगह जेल ही होती है, असली घर जेल ही होता है, तो इसको इसके घर में डालना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी आज ही एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि इस तरह के ऑफेंडर्स को रजिस्टर होना चाहिए एज सेक्स ऑफेंडर्स, और इस तरह के बंदों को पब्लिकली हैंग करना चाहिए या कास्ट्रेट कर देना चाहिए जो रेप करें एक खातून का। तो इसी तरह का हाल ऐसे लोगों का भी होना चाहिए। ये जिस इंसान को बहुत फ़ख्र है ना अपने बलोच होने पे,
اللہ माफ़ करे, बलोचों का नाम ख़राब करते हैं ऐसे लोग जिन्हें बहुत फ़ख्र है ना अपने गैंगस्टर होने पे. इनकी सारी मर्दानगी इसी तरह से निकालनी चाहिए. अब जनाब ये एक क्लियर साइबर क्राइम का केस है. FIA को रिपोर्ट करनी चाहिए फ़ौरन, और FIA को इसकी इन्वेस्टिगेशन फ़ौरन स्टार्ट कर देनी चाहिए. प्रूफ सारा सोशल मीडिया इस टाइम भरा हुआ है प्रूफ से. इस इंसान के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए. अब भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि ख़वातीन को इस मुल्क में हरास नहीं किया जाता, अब भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि इस मुल्क में औरत मार्च निकालने का कोई पॉइंट नहीं, अब भी अगर आप इस बात पे हमसे बहस करेंगे कि इस मुल्क में ख़वातीन को उनके हक़ मिलते हैं, तो वो जनाब सोच है आप. अल्लाह हाफ़िज़.